हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल हम लोग आयत नंबर 83, 84, 85 पढ़े, मगर 83 पे टाइम लग गया अपने को। तो 83 क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट आयत थी, तो थोड़ा सा उसको ज़्यादा वक्त ले लिया। जा बेटा, रूम में से जो दरवाज़ा लगा लो। मैं कुरान क्लास करे जब जो है रूम क्लोज कर देता हूँ मैं, बच्चे नहीं आना वगैरह बोल के, क्योंकि जब सोचते रहते हैं और आयत के ऊपर गहराई में जाते हैं और मैं पहले से कुछ नोट्स नहीं बनाता हूँ, थोड़ा भी डिस्टर्बेंस हुआ ना, एकदम एक सेकंड के लिए सोच रुक जाती, तो मैं किसी को आने नहीं देता हूँ ताकि वो फोकस बरकरार रहे। जर्रे में एक बात बोलने जाते और वो दूसरी बात आ गई बीच में, तो पहली वाली बात निकल जाती, तो बहुत जरूरी था। चलिए, तो आयत जो हम लोग फोकस किए थे 5 चीजों में, जो कि बेसिकली हर पहले के दिन में भी थी, और ऑब्वियसली अल्लाह का तरीका था ये पहले ये सब चीज़ों को इंक्लूड करना, और उसी तरीके से इस्लाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए भी आज के इस्लाम में ये भी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत के ऊपर फोकस करें, थोड़ा माँ-बाप के साथ एहसान करने के ऊपर, और खैरात करना, जो है ये मिस्कीनों को, रिश्तेदारों को, और अपनी जो दौलत है दूसरों के साथ शेयर करने का। तो उसका मेन समरी, वैसे तो कई लोग कई बार इस चीज़ पे बात किए और कई ऑडियोस भी मिलते हैं, मगर मैं हाइलाइट ये करना चाह रहा था खैरात के बारे में, और दुनिया से लगाव मोहब्बत कम करने के बारे में कई बार सुनते हम लोग, मगर मैं यहाँ अंडरलाइन एक चीज़ कर रहा था कि हम प्रोएक्टिव रहना, एक्टिव रहना ये चीज़ों में खैरात के लिए, और पैसा जो है अल्लाह के राह पे लगाने के लिए, रादर दैन कि हम वेट करना कि कोई हमारे से आए, कोई हमारे से पूछे, हमारा खटका मारे तो हम करेंगे, देंगे थोड़ा-सा जो भी मुख्तसर है। रादर हम आगे बढ़ना, ढूँढना, मिलना, मालूम करना, लोगों की तकलीफ़ात को समझना, उसमें लगे हुए रहना, और उसका सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है बोले तो उठना-बैठना लोगों के साथ। और जो है जॉब और फैमिली के में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि असल वो चीज़ के लिए टाइम ही नहीं रहता कि आप जो है पड़ोसी या गली में जो लोग हैं उनके बारे में जानें, और वो लोग जब ही शेयर करते हैं जब आपके साथ वो रेगुलर आपको देखे। तो ये बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें हासिल करने के लिए कि आप उठना-बैठना लोगों के साथ, जितना हो सके लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, पड़ोसियों के साथ वक़्त बिताना, और खाली अस्सलाम वालेकुम बोल लेते हुए गाड़ी चला रहे हैं और सब पे एक ही साथ एक सलाम मार लेते हुए गली से निकल गए। ऐसा नहीं है, वक़्त बिताना। बेकार चबूतरे घसने की तरफ मैं दावत नहीं दे रहा हूँ। बेकार ग़ीबतें कर लेते हुए बैठे हुए हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जेन्युइन कंसर्न और फ़िक्र से कि क्या हाल है? इनका क्या हाल है? उनका क्या हाल है? उस वैसी ज़िम्मेदारी हमारे को पहले गली की तरफ होनी चाहिए, फिर थोड़े रिश्तेदारों की तरफ होनी चाहिए, और बाकी पूरी कौम की फ़िक्र होनी चाहिए। परसों खम्मम में जो है एक बहुत दर्दनाक हादसा हुआ। मेरा एक्चुअली जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इतना नेटवर्क बना लिया कि आंध्र और तेलंगाना के एक-एक डिस्ट्रिक्ट में, करीमनगर ले लो, निज़ामाबाद में ले लो, एक हमारे पहचानत के आदमी हैं जो वहाँ के लोगों के बारे में इन्फॉर्मेशन रखते और मुझे बता देते कि ये हालत हो गई, ये तकलीफ़ में हैं, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। तो मेरे को लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, इस हिसाब से मैं अपने खैरात वगैरह करता हूँ। तो मेरे को खम्मम में से एक बार कॉल आया मेरे को। इतना हालाँकि वो भाई जो है खम्मम में बहुत अच्छी लगे हुए हैं और मुझे सब इन्फॉर्मेशन देते, और मैं उस हिसाब से उनको वेरिफ़िकेशन करा के मुतमईन होने के बाद में पैसे भेजता हूँ मैं। और मोस्टली मैं खुद जाता हूँ, चाहे वो खम्मम हो या आंध्रा हो या जो हो, फिज़िकली जाना मेरे को पसंद है, ताकि उन लोगों के साथ मिलूँ, बैठूँ, बात करूँ वगैरह। तो मुझे एक बार फ़ोन आया कि जो है एक फैमिली है, उसमें 2 बेटियाँ थे, हाल हो गया एक्सीडेंट में, और 2 बच्चियाँ बच गए। और उसके बाद में ख़ानदान वाले जो भी आए, आके जो है
उनके जनाजे वगैरह का इंतजाम करे और जनाजा कब्रिस्तान में उतारे और सब लोग अपने घर चले गए आदिल और थोड़ा 2 तुम, बच्चा सॉरी कब्रिस्तान आवाज में थोड़ा बैठे। बढ़ाओ ना, तुम्हारी आवाज थोड़ी धीमी है थोड़ी। कोई उनको ख्याल करने वाले नहीं, कोई उनको लेके जाने वाले नहीं। ये कहाँ की आफत, हम कहाँ पालना इन लोगों को बोलते हैं। तो वो हेलो आदिल, हेलो। थोड़ा नेटवर्क भी खराब है शायद। हो सकता है, हाँ। हाँ शायद आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही मेरी अभी? अब आ रही है आवाज, लेकिन थोड़ी जोर से, आवाज थोड़ी स्लो आ रही तुम्हारी। नहीं 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 नहीं, एक्चुअली क्या हो गया, वाईफाई बेडरूम तक नहीं आ रहा मेरे को, आ रहा कभी ड्रॉप हो रहा, मेरा राउटर जरा वीक है तो मैं मोबाइल डाटा पे स्विच कर दिया। मोबाइल डाटा ओके। की क्वालिटी अच्छी थी, तो जो तुम बोल रहे थे ना आवाज कम आ रही है, वो एक्चुअली इस वजह से था वो। अच्छा तो अच्छा। तो राइट, तो मैं तो कहाँ तक सुने, खम्मम का मैं बोल रहा था। खम्मम में वो एक्सीडेंट हुआ था, वो बच्चे यतीम, 2 बच्चियां यतीम हो गए। 2 बच्चियां को देखिए कितना बेरहम है, ना मामू ना चाचा ना ताया, कोई आगे नहीं बढ़े। सुबह में जनाजा हुआ, शाम तक वो 2 बच्चे कब्रिस्तान में बैठे हुए हैं, माँ अल्लाह बाप को अकबर। दफनाने के बाद कोई नहीं आया, कोई आगे नहीं आया। तो कोई आजू बाजू जाने वाले बोले, "ये कब्रिस्तान में 2 बच्चियां रो लेते हुए क्यों बैठे हुए सुबह से? ना कोई मामू ना कोई चाचा ना कोई ताया ना कोई खाला, सुबह से बैठे हुए हैं? सुबह से बैठे हुए शाम तक, या ना अल्लाह। खाना ना पानी, पहले ही तो उनको माँ बाप को दफन कर दिए। और उम्र क्या है, 10-12 की बच्चियां या दोनों, अल्लाह। 2 बच्चियां। क्या हो गई कौम, मतलब कितना बेदर्द हो गई है कौम कि जो है बच्ची को, 2 बच्चियां क्या खाना खाएंगे, ठीक है भाई उनको बड़े स्कूल में मत डालो, अपने घर में कहीं छत में जगह दे दो, वो लोग सो हाँ। जाते हैं कोने में, और थोड़ा खाना ही दे दो, स्कूल मत पढ़ाओ उनको, मगर वो ज़िम्मेदारी भी लेना नहीं चाह रहे ना। मतलब इतने खुदगर्ज़ हो गए हैं, मैं, मेरे बीवी, बच्चे, बाकी का कुछ भी नहीं। इतना मेरे को इफ़ेक्ट हुआ वो सुन के कि भई इतने तुम लोग को इतना सुने तो रोंगटे खड़े हो जाने सुने तो, वो बच्चियों पे सिचुएशन, वो क्या हालात गुज़रा। इमेजिन करने के लिए। मतलब हमको इतना हो रहा, वो बच्चियाँ वो दर्द में माँ-बाप को दफ़न करते हुए देख लिए वो छोटी-सी उम्र में, अब उनको ना खाना ना पीना समझ में आ रहा और वैसे ही बैठे हुए। तो कोई आजू-बाजू जाने वाला जो है, देखा, देख के अरे ये है ऐसा हाल बोल के, ज़बरदस्ती वो गाँव वाले चिल्ला के वो ताया, चाचा किसको की पकड़े। भाई ऐसा कैसा करता तो ये वो बोले तो, फिर उसके बाद में 4 लोगों में फैली, तो वहाँ का एमएलए, इलेक्शन का टाइम था, गुंटूर क्या है ये, वहाँ का एमएलए, थोड़ा मुस्लिम पॉपुलेशन है वो, गुंटूर और हाँ। खम्मम के बीच में आता गाँव, तो वहाँ का एमएलए आया, वो आया, उसके बाद में मामू जो है थोड़े दिन रखा और बात फैली तो लोग डोनेशन दिए, सऊदी से डोनेशन आए, हैदराबाद से डोनेशन आए, अकाउंट नंबर खोल दिए माशाल्लाह, टीवी में आया, लोकल हाँ। चैनल में। उसके बाद उन्होंने पूरे पैसे दबोच लिया, एमएलए भी फंड रिलीज़ करा, दोनों को जो है हिंदू एनजीओ में डाल दिया, यतीमखाने में, हिंदुओं के। हाँ। वो भी कौन से, आरएसएस। अब वो बच्चियाँ मुसलमान नहीं रहते क्योंकि आरएसएस के एनजीओ में तुम डाल दिए हिंदुओं के, कहाँ मुसलमानों के एनजीओ मर गए थे। अब हाँ। हम लोग कोशिश करें कि मुस्लिम एनजीओ था खम्मम में, उनके हवाले तो भी करेंगे बोले तो, वो प्रोसेस में उन्हें हेल्प नहीं कर रहा, चाचा, डाल दिया पैसे ले लेके, अच्छा ये अब हेल्प करना बोलता मेरे को 2 लाख दियो बोल रहा। अरे! अरे बच्चियाँ जो है नॉन मुस्लिम बन जाती, छोटी कँवली उम्र है 10-12 साल की। तो बड़ी मेहनत से फिर लॉयर को लगाए तो लॉयर बोला वो सब लोगों को खिलाना पड़ता, वो एनजीओ नहीं छोड़ता, वो एनजीओ भी पैसे खाने को बैठता, इतना लंबा चौड़ा हो गया। तो आखिर में एक दूसरे रिश्तेदार को इंतज़ाम करे, उसको महीने के पैसे देते, बोले तुम ये बच्चियों की कफ़ालत लो। मैं देता हूँ पैसे, तुम बच्चियों का जितना जब तक बड़े होते या शादी की उम्र आए तक, अल्लाह अल्लाह का एहसान है वो उम्र में जो वहाँ पे जल्दी शादी कर देते हैं 17, 16, 17 में। एक 5 साल संभाल लो बोल के इस तरीके से। तो हमारे को इतने पूरे पैसे दिए तो हम लेते बोल के खाला या कुछ चचेरी खाला थी शायद, वो भी थोड़ी दूर थी। उसको मनाए, देखो सगा चाचा ऐसा निकला। तो ये सब जहालत का, ये जो बेदर्दी जो है, जब दिल पिघलता नहीं, दिल पत्थर बन जाता, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ दुनिया की मोहब्बत में होता। मेरा पैसा मेरे को, मैं मेहनत से कमाया मेरा पैसा, उस पे मैं हाथ रखता हूँ, ये हाथ मेरे को मैं इसके अलावा किसी को नहीं देता। यहाँ तक कि कई लोग तो ₹10 की चाय पिलाना किसी को पसंद नहीं करते, बगैर फ़ायदे के, क्या फ़ायदा है? इसको मैं पिलाया तो कल के दिन मेरे को पिलाएँगा क्या ही नहीं? इसको मैं खाना खिलाऊँगा तो कल के दिन मेरे को बिज़नेस में हेल्प करेगा क्या? इस हद तक खुदगर्ज़ी हो गई है कि जो है
तीसरे के बारे में सोचते नहीं। इवन अगर खिलाए भी और एक खैरात का पैकेट भी गरीबों को बांटे तो उसकी फोटोआं ले लेके, सेल्फियां ले लेके व्हाट्सएपों पे डालने के लिए है। मतलब खालिस अल्लाह के खातिर। तो मतलब अब ऐसी कौम जब इतनी मुर्दा हो गई है तो उसके ऊपर मोदी आने दो, ट्रंप आने दो, सऊदी यमन की वॉर चलने दो, हर कंट्री में लुट जाने दो, नहीं डिजर्व करते हम। इतना बेदर्दी। आखिर क्या है भाई 2 छोटे बच्चों को पालने का? वल्लाह। हाँ, तो इसकी वजह से वो इंसिडेंट याद याद आ गया। और खैर, तो हम आयत का वो इसलिए मैं कल थोड़ा ज़्यादा एम्फसाइज़ करा उसके ऊपर कि ये जो दौलत की मोहब्बत है ये खत्म होना। द पैसा को जितनी इज़्ज़त देना उतनी इज़्ज़त देना। उससे ज़्यादा इज़्ज़त दे तो अपने सर पे बैठ के अपने को गुलाम बना के नचाता। और इस दौलत की मोहब्बत इस हर बीमारियों का वो है। लोग जो है आज़ू-बाज़ू दुकान वालों के ऊपर केस डाल देते। जादुआ कर देते, कारोबार बैठ जाना, बल्कि कई को बोलते मेरा कारोबार चलना, उसका नहीं चलना। तो अब हर चीज़ 90% बीमारियों का जड़ जो है दौलत की मोहब्बत रहती, पैसों की मोहब्बत रहती। हाँ, तो इसके लिए अल्लाह ताला कई अब ये आयत बोल के नहीं आपको कई जगह आते हैं, आपको मैं कितने आयतें आएँगे और अल्लाह ताला ये क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अलग-अलग तरीके से समझाते। ऐसा नहीं हम्म, समझे जैसा जैसा अपन बच्चों को समझाते, एक बार समझाते, मम्मी बोलते, मम्मी समझाते, फिर नहीं बोलते, फादर समझाते, अब्बू समझाते, बेटा अब्बू समझा रहे ना, मम्मी समझाए थे कल, ऐसा नहीं करना, देखो ऐसा नहीं करना। तो जैसा माँ-बाप अलग-अलग तरीके से समझाते ना बच्चे को, उसी तरीके से अल्लाह ताला भी जो है इंसान, मुसलमान को अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग स्टेज में डराते हुए, मोहब्बत से समझाते। और ये टॉपिक आपको कई बार कुरान में चलता, क्योंकि बोल देना काफ़ी नहीं है, जान लेना काफ़ी नहीं है, हाँ भाई कर देना। मगर दिल मानना ना, तो दिल अगर मानना है, तो उसको अलग-अलग टाइम पे समझाते रहे तो जब दिल मानता, वरना हाँ, 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 हम जान लिए, हाँ, हाँ, ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन आंसर सेशन निकालो, कभी एग्ज़ामिनेशन निकालो, जो है हम उसको जवाब दे सकते हो, सही बात है, हाँ, एग्री करते हैं हम। मगर अमल करने के लिए जो है, खाली बात एग्री करना नहीं होता ना, वो बात दिल में उतर जाना। तो दिल में उतरने के लिए अलग-अलग टाइम पे, अलग-अलग स्टोरियों से, अलग-अलग वाक़यों के साथ-साथ अल्लाह ताला इस ये टाइटल को आगे लेके जाते हैं। तो इंशाल्लाह ये टॉपिक फिर आएगा और अलग तरीके से आएगा। फिर अलग तरीके से अल्लाह ताला कन्विंस करते हैं, जब तक कि हम कन्विंस ना हो जाएँ। हाँ, 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 तो एक दूसरी पॉइंट उसके अंदर जो रह गई थी, नेक्स्ट पॉइंट थी कि जो हुस्नन हुस्नन बात करना इंसान के साथ, हाँ, लोगों के साथ हुस्नन हुस्नन बोले तो मोहब्बत की बात, प्यार की बात जो है, नरमी वाली बात जो अल्लाह ताला इधर जो एम्फसाइज़ करे, वर्ड यूज़ करे हुस्नन, हुस्न से जो निकला, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है माफ़ करना। लोगों की गलतियों को माफ़ करना। और लोग जो है कई बार छोटी चीज़ को पकड़ लेके इतनी लंबी दुश्मनी निकालते कि ताल्लुकात बंद कर देते, थोड़ा सब्र नहीं करते, इतना ईगो हो जाता, इतनी अकड़ हो जाता, उन्हें ऐसा कैसा बोला, उसको हम माफ़ नहीं करेंगे, हम बदला लेंगे उससे, जिसकी वजह से वो दुश्मनियाँ जो है खानदान-खानदान को तोड़ देती। इतनी छोटी चीज़, जाके ढूँढ के निकाले तो हुआ क्या था बे, इसने इतना बोला इसको। एक बहन दूसरे बहन को ऐसा बोली, हाँ, कैसा बोली बोल के। इसके ऊपर जो है एक बहुत अच्छा कुरान का वाक़या से मैं टॉपिक का के बारे में एम्फसाइज़ करना चाहूँगा कि कुरान में एक आयत नाज़िल हुई। ये इसका पस मंज़र क्या है बोले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वाइफ़ थे आयशा रज़ियल्लाहु ताला, उनके उनके ऊपर ज़िना का इल्ज़ाम लगाया गया। प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाइफ़ आयशा रज़ियल्लाहु ताला के बारे में। तो जो है और वही नहीं आई थी, क्लैरिफ़िकेशन नहीं आया था। तो लोग जो है बेतुके बातें करने लग गए। हाँ, हो सकता है, ऐसा हुआ होगा। मेरे को वैसे ही डाउट था शुरू से। मैं उनको उस दिन उधर अकेले में देखा था। एक बात को 4 बात लगाना। हालाँकि जो बीवी-शौहर का मामला है, पहले वो लोग डिसाइड कर लेना ना, देखा गया तो। पब्लिक तो रेडी रहती है ऐसे अपॉर्च्युनिटी को उछालने को, 1 से 2 बनाने को। अरे उन्हें ऐसा करा, अरे उन्हें वैसा था, ऐसा था। तो ये बात तकलीफ ज़दा हो जाती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी चौं तरफ से बात पता चलती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तकलीफ ज़दा रहते और कुरान की आयत नाज़िल नहीं होती, वही नाज़िल नहीं होती क्लियर करते। इवेंचुअली होती, कुछ वक़्त के बाद में। और उसमें से सबसे ज़्यादा तकलीफ किसको होती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा? आयशा रज़ियल्लाहु को होते। आयशा सुनन में रज़ियल्लाहु आयशा रज़ियल्लाहु के जो बाप थे, कौन थे वो? अबू बकर। अबू बकर रज़ियल्लाहु टॉप सहाबी, नंबर 1 सहाबी, हुँ, खुलफाए राशिदीन, सबसे बड़े
जो वली अहद बोलते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि हम्म, वसल्लम के बारे में, उनके बेटी के बारे में बोला गया। तो उनको भी तकलीफ हुई। एक माँ को, हम्म, बाप को नहीं तकलीफ होती। तो हाँ, उनमें से चंद एक ऐसा लोग था, एक ऐसा आदमी था जो ये बात करता था नेगेटिव, हालाँकि उसका घर का खर्चा वो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु चला। जब हाँ, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को पता चला इतनी तकलीफ होती, अरे ये आदमी का तो मैं घर का खर्चा मैं चलाता हूँ, मतलब महीने का राशन खर्चा वगैरह मैं चलाता हूँ, ये आदमी हम्म, भी ज़र्रा लिहाज़ नहीं करा मेरा, ये रसूलुल्लाह की बीवी है बोल के लिहाज़ नहीं करा और इस बात को आगे बढ़ाया और झूठी बातों को सपोर्ट करा बगैर चेक करे। हालाँकि तुम थे क्या? देखे क्या? हम्म, अपने आँखों से नहीं देखे। फिर भी लोग जो हम्म, है अफ़वाहें फैलाने लगे, एक्ज़ैगरेट करने लगे उस चीज़ को। तो अबू बकर को बहुत तकलीफ हुई। तकलीफ में है तो जाके मारे उसको, तोड़े उसको, कुछ भी नहीं तोड़े। हालाँकि हम्म, उनके एहसान के नीचे दबा हुआ था उन्हें, उतना उनके हम्म, फाइनेंशियली उसको सपोर्ट करते थे। आज हम्म, जब तकलीफ की इंतहा बढ़ गई ना तो अबू बकर एक ही बात बोले, मैं नेक्स्ट मंथ से उसको राशन नहीं देता, हाँ। मैं माफ़ नहीं कर सकता, बोल के बोले। उसके ऊपर कुरान की हालांकि आयत। इतने नरम दिल अबू बकर। हाँ, मगर बेटी का मामला आया हाँ, था, तो जो है हम्म, इतनी तकलीफ में मारे नहीं, तोड़े नहीं, रिटर्न गाली नहीं दी उसको। आज हाँ, अपनी हाँ, बेटी को कोई ज़िना का इल्ज़ाम लगाए, अपन तलवार लेके कूद ना जाए तो होता कौन है? बोला कैसा तू होगा भाई तेरी हम्म, बेटी हो। कैसा लैंग्वेज अपनी एकदम पलट जाती, पढ़े-लिखे लोग एकदम जाहिल उतर जाते इस बात पे। हम्म, उन्होंने इतना सॉफ्टली तरीके से ठीक है मैं अगले महीने जो है मतलब उसको मैं नहीं माफ़ कर सकता। तो जो है मैं उसको नेक्स्ट मंथ नहीं दूँगा। इतना बोलते कुरान की आयत नाज़िल हुई, अबू बकर को अल्लाह टारगेट अकबर, करके, अल्लाह अकबर। कि अल्लाह बोले आप उनके गुनाहों को नहीं माफ़ करे, तो आप नहीं चाहेंगे कि अल्लाह आपके गुनाह माफ़ करे? तो अल्लाह ताला अबू बकर को बोल रहे हैं, हालाँकि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला के गुनाह कितने थे? कम थे, नेकियाँ ज़्यादा थी। तो हम्म, वो गुनाहों के बारे में बोल रहे हैं कि अगर तुम दुनिया वालों के गुनाह माफ़ करे, उनकी गलतियों को दरगुज़र करे, तो क्या तुम्हें पसंद नहीं है कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को दरगुज़र करे? तुम्हारे हम्म, गुनाहों को क़यामत के दिन छुपा दे और आपको हम्म, आज़ाद करे उस चीज़ से? हम्म, तो उससे अबू बकर को एकदम जो है बोल दिए नहीं, मैं माफ़ कर दिया, मैं अल्लाह के खातिर इसको माफ़ कर दिया। हम्म, क्योंकि इससे पता ये चला कि गुनाहें करते ना जब उसकी माफ़ी कैसा मिलती है मालूम? नेकियाँ करके और वन ऑफ द बेस्ट नेकियाँ क्या है? दूसरों की गलतियों को माफ़ करना। तो माफ अल्लाह करना। तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करता है। तो अगर हम्म, अपने गुनाहों को माफ़ करना है और कौन है जो ज़मीन पे बोल सकता है कि आज मैं गुनाह ही नहीं करा मेरे पास? हर एक हम्म, आदमी गुनहगार है, हर एक आदमी कुछ ना कुछ गुनाह करा कभी न कभी किसी सिचुएशन में। अल्लाह उसे छुपाए रखे दुनिया में हम्म, भी और क़यामत के दिन भी गायब कर दे किताब में से। यही हमारी उम्मीद होना चाहिए। दुआएँ भी हम्म, करते, मगर दुआओं से नहीं होता। अल्लाह गुनाह हम्म, माफ़ करो बोले तो नहीं होता। या तो उसकी सज़ा मिलती है इस दुनिया में, या नहीं तो तुम दूसरों के गुनाहों को माफ़ करो, जो तुम्हारे हम्म, पे करे। तो अगर कोई आपको गाली दिए, आप उसको माफ़ करें। आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए, तो आप उसको माफ़ करें। तो जो है अल्लाह ताला आपके गुनाहों को माफ़ करते हैं। तो ये और जो और जो है ये अंडरस्टैंडिंग से आप आयत को दोबारा पढ़िए, तो जब आपको मोटिवेशन मिलता कि ठीक है मैं क्यों माफ़ करूँ? क्यों माफ़ करूँ उसको मैं? उसने क्या मेरे को निकाल के दे रहा? अल्लाह दे रहा आपको निकाल। हम्म, तो अल्लाह को देखो, तो उसकी गलती जो है माफ़ हो जाती। तो इस वजह से जो है हम जो है लोगों को दरगुज़र करना और उनकी गलतियों को माफ़ करना, नहीं तो अगर पकड़ने बैठे और अगर जो है लड़ाइयाँ हो जाते, खानदान टूट जाते, इग्नोर करना, जाने दो, अच्छा गुमान करने की कोशिश करना। ये तो है माफ़ी के ऊपर। मगर जो है अल हमारा बात करने का लहज़ा भी जो है इतना नरम मिज़ाज का होना चाहिए कि हम मुस्कुराते हुए बात करना चाहिए, अच्छी बात करना चाहिए। क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा सवाब है। अगर आप जो है लोगों से मुस्कुराते हुए उनकी तकलीफ़ की बात सुन रहे, तो जो है उसको कितना कि दिल हल्का होता है वो आदमी को, कि हम्म, परेशान है तो क्या हुआ? जाने दे भैया ऐसा मोटिवेशन दे के वो करे, ये करे। वरना लोगा तो आज तो अफ़वाहें पे अफ़वाहें फैलाने बैठे हुए। अफ़वाहों पे हाँ, और एक 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 ह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सही हदीस का वाक़या सुनाता हूँ आपको मैं। एक बार नबी हम्म, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं मस्जिद नबवी में और हम्म, मस्जिद नबवी में बैठे हुए उनकी बेगम आए हम्म, आके कुछ घर के बारे में बात करे कि ऐसा-वैसा है। तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुने, उनको समझाया, एक्सप्लेन करे, जो भी घर चलाने के मामलात होंगे, पता नहीं क्या मामला थे। उसके बाद में रात का टाइम था, तो उसके बाद में उनके साथ
उनको गेट तक छोड़े और गेट के बाहर भी रास्ता तक लेके गए, आगे तक लेके गए। तो वहाँ से जो है एकदम सहाबिया कोई आ रहे थे और वो ज़माने में अंधेरे में उजाला नहीं रहता तो पहचान नहीं सकते। तो हुँ, दूर से क्या दिखता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी औरत के साथ जा रहे। हुँ, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, सुनिए, और वो लोग ना जो है शर्म के मारे या कुछ जो है, अरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं बोल के दूसरे रास्ते से जा रहे थे। तो नबी सल्लल्लाहु हुँ, अलैहि वसल्लम को रोक के बोले, आप गलत गुमान मत कीजिए, ये मेरी बीवी है, ये कोई दूसरी औरत के साथ नहीं जा रहा हूँ। तो नबी हुँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी ऐसा नेगेटिव सोच सकते हैं बोल के नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ के क्लैरिफाई करे। तो सहाबियाँ बोले, अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम, आपके कैरेक्टर के बारे में हम नेगेटिव कैसा सोच सकते? तो हुँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब में क्या बोले मालूम? हुँ, शैतान इब्लीस जो है, इंसान के नस-नस में घूमता। उसको अल्लाह ताला वो ताकत दी, जैसा खून बहता ना है, इधर से उधर सर से लेकर खून हुँ, पैर तक घूमता ना, वैसा इब्लीस भी जो है, शैतान भी अपने नस-नस में उसको घुसने का पावर है। तो उन्हें घुस के तुम्हारे को गलत-गलत कॉन्सेप्ट्स और गलत इल्ज़ामात जो है आपके ऊपर आपके दिल में डालता, वसवसे डालता, इनके बारे में गलत डालता, अरे इरफान खराब है, अरे शोएब खराब है, अरे ज़ुबैर, अरे छोड़ो यार ज़ुबैर की तो बात ही ना को करो। उठे हुँ, रहता कुछ, उसको चढ़ा देके, नेगेटिव बना देके, बदनाम कर देके, उसको सोसाइटी से मतलब कूद के मर जाने के साल बना देते। ये मुआशरा ऐसा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, ये शैतान करता। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपके अंदर डाउट नहीं आया ना, इसलिए बल्कि मैं रादर जाके जो है क्लैरिफ़ाई करा। तो इससे पता क्या चला कि आधे प्रॉब्लम्स जो अपने खानदान में और सोसाइटी में होते, ये हुँ, शैतान की वजह से होते। जो अफ़वाहें फैलाते, लोगों के दिलों में ये बेकार बातें करते और हम अननोइंगली इस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना जब तक कि हम वेरीफाई नहीं करें। हल्के-हल्के में बोल हाँ, देते ये बात, बहुत बड़ी बात बोले तुम, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मैं बगैर चेक बिल्कुल करे, बगैर वेरीफाई, ये बात को मज़ा आ रहा, बोलने में एन्जॉयमेंट आ रहा, सब लोग हँस रहे, एक बड़ा एक मशगला बन गया, उसमें तुम फॉरवर्ड कर दे रहे। ऐसे फॉरवर्ड कर के जो है चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल चले आते हैं बाद में। फिर वो एक खतरनाक शक्ल ले लेते। तो इन सब में हम लोग ज़िम्मेदार रहते हैं। इसके लिए क्या करना, इसलिए जो है चीज़ों को जब तक वेरीफ़ाई नहीं करें, उनको आगे नहीं करना और अगर श्योर नहीं है तो खामोश बैठना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और जो है जितना हो सके लोगों की गलतियों को माफ़ करना, लोगों के साथ हुँ, नरमी से पेश आना, तो अल्लाह ताला आपके साथ भी नरमी का तरीक़ा करता। एक अच्छा, तो एक सोप ओ ओवरऑल एक रूल मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ज़रूरी है। हुँ, आप ज़मीन वालों के साथ कैसे डील करते, अल्लाह ताला आपके साथ वैसे ही डील करने वाला है। हाँ, आप जितने भी नमाज़ाँ पढ़ लो, तहज्जुदाँ कर लो, रोज़े रह लो, हज कर लो, उम्राएँ कर लो, तवाफ़ कर लो। आप हुँ, ज़मीन वालों के साथ जैसा रहते, अल्लाह ताला आपके साथ वैसे ही रहता। अगर ज़मीन वालों के साथ मतलब उमूमन आपके नीचे से नीचे लोग मतलब आपके हुँ, सबॉर्डिनेट, आपके जो गरीब रिश्तेदार हैं, आपके ऑफ़िस में काम करने वाले वर्कर, आप हुँ, मैनेजर हैं तो आपके नीचे जो जूनियर्स काम करते, उनके साथ आप सख्ती का मामला करें, रूल इज़ रूल। मैं नहीं माफ़ करने वाला, टाइम पे आओ बोला था 8:30 को तुम नहीं आए, तुम्हारे पैसे कट। भाई हुँ, कर सकते भई, आप हुँ, बॉस है, आप कर सकते। आप नरमी नहीं करता मैं नरमी, क्यों करूँ मैं नरमी? मैं सख्ती करूँगा, कर लो सख्ती। मगर अल्लाह वाला भी आपके साथ सख्ती करने वाला है अल्लाह। सख्ती का मामला हुँ, मतलब आपके साथ भी स्ट्रिक्ट होने वाला है अल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपके गुनाहों हुँ, को दरगुज़र नहीं करने वाला है। आप गलती करते अज़ाब आ जाता। आपके साथ हुँ, रहम का मामला नहीं करने वाला, आपको हिदायत का ऑप्शन नहीं देने वाला, क्योंकि आप दुनिया वालों के साथ सख्ती करें ना, अल्लाह ताला भी आपके साथ सख्ती करा। वही लोगों के हुँ, साथ रहम का मामला करे, दरगुज़र करे, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करे, हालाँकि नहीं है मगर जाने दो, ठीक है, बोल के करे, तो उसका होता क्या असर? अल्लाह के साथ आपके ताल्लुकात में अल्लाह आपके साथ नरमी करता। आप हुँ, हालाँकि दुआ माँगे मगर नेकी नहीं है उसके पीछे। आपका ईमान का हुँ, लेवल उतना नहीं है कि आपकी दुआ कबूल हो सके। फिर भी अल्लाह ताला बोलते हैं, जान दे, मेरा बंदा इतना करा ना, उसकी दुआ कबूल कर दो। उन्हें तड़प रहा, दे दो, वरना आप तड़पते रहे जानिमाज़ पे, अल्लाह हुँ, ताला नहीं रहम खाता। मगर अल्लाह तो रहमान और रहीम है। अल्लाह तो हुँ, सबसे ज़्यादा रहम उसके पास है। रहम कर देना हुँ, ना, कई बार बोलते हैं, मैं इतना गिड़गिड़ाया, फिर भी जो है अल्लाह मेरी दुआ नहीं सुना। अल्लाह जो है मेरे पे रहम नहीं करा। अल्लाह रहमान है, क्यों नहीं कर रहा? बताओ मेरे को बताओ। तो आपके हुँ, मामलात देखो आप दूसरे लोगों के साथ रहम कब करें? मैं क्यों रहम करूँ? तो फिर अल्लाह क्यों रहम करेंगे? तो आपकी इबादत नेकी नहीं रहने के बावजूद भी आपकी दुआएँ कबूल हो जाते, अगर अल्लाह आप पे रहम करा तो। क्या बोलते? हाँ, अल्लाह रहम करा, अरे मेरे औलाद का अच्छा मामला हो गया। मेरी बेटी का अच्छा मामला हो गया, मैं दुआ करा था मेरा अल्लाह कबूल करा। कई को तुम दूसरे लोगों के साथ रहम करे, जाने दो हुँ, माफ़ कर दिए। अगर तुम नहीं करे, सख्त मिज़ाज हो गए,
स्ट्रिक्ट हो गए, डिसिप्लिन के नाम पे जुल्म कर दिए, इसका ये मतलब नहीं है कि भाई कंपनी खोल दिए और लोग 8 बजे के बदले में 11 बजे आ रहे तो भी आज जान दो बोल के छोड़ दिए। उस लेवल के ऊपर बेरुखी नहीं बोल रहा हूँ मैं। मगर जहाँ छोटी चीज़ें उनको माफ कर सकते हैं, नरमी का मामला कर सकते हैं। कहीं आके रिक्वेस्ट कर दिया, भाई ज़रा मेरे को तनख्वाह 10 दिन पहले दे दो, मेरे को थोड़ा कर्जा दे दो। नहीं होता, रूल्स अलाउ नहीं करते, नहीं देते हम। तुम्हारे को एक दिए तो सोमना पूछना शुरू कर देते। ये बहाने हमारे कंपनी में नहीं है, हमारा कल्चर नहीं है बोले। तुम रहम नहीं करे, तुम्हें चले आता, ठीक है, क्या कर सकते हो, उन्हें तो वो नौकरी है, उन्हें तो मैनेजर छुट्टी नहीं दिया तो एम्प्लॉय को तो काम करना ही पड़ता। फिर ठीक है, मैं काम कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ। तकलीफ हो गई, मदद नहीं कर सका। अगर आपके हाथ में कर सकते तो करना चाहिए। लोगों को माफ कर सकते तो लोगों को देख के मत माफ करो। अब समझो शोएब जो है अल्लाह आदिल को को देखते माफ करना है और आदिल को नहीं पसंद नहीं करता शोएब, तो आदिल का चेहरा देख के तो माफ होता ही नहीं। पर देर को तो मैं नहीं माफ करता भाई, तेरी खतरनाक हिस्ट्री है, मैं नहीं माफ करता। तो मैं एक ही बोलता हूँ, आदिल को मत देखो, आदिल के पीछे अल्लाह को देखो। मतलब आदिल अल्लाह से क्लोज है नहीं बोल रहा मैं। आप आदिल को माफ नहीं कर रहे समझो, आप अल्लाह के खातिर देख रहे ना, तो अल्लाह से रिवॉर्ड लो, अल्लाह का चेहरा देखो, अल्लाह को याद करो, तो इसको माफ करना आसान हो जाता। और एक चीज, जब अपन लोगों से कुछ मदद करते और रिटर्न में एक्सपेक्टेशन करते, मैं आप मदद करा था, आप मदद मेरे को ऐसा करना था, आप फिर मेरे घर में दावत है तो कहीं को नहीं आया साफ सफाई के लिए, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना बोलता हूँ मैं। एक चीज बोलता हूँ, जब आप किसी को मदद करते तो एक्सपेक्टेशन आदमी से मत करो। हालांकि चावल का थैला वो आदमी को दो, मगर रिटर्न चावल का थैला का हिसाब अल्लाह से लो और अल्लाह से बात करो। तो अल्लाह से एक्सपेक्टेशन, तो जब अल्लाह से एक्सपेक्टेशन बिल्डअप करते तो सामने वाला का चेहरा हट जाना आपकी नजर से, क्योंकि सामने वाला का चेहरा है बोल तो इसको दिया, मैं इसको दिया, इसके बाप को याद दिला तो उसकी अम्मा को याद दिला तो उसकी बहन को याद दिला तो मैं दिया था तेरे भाई को, तेरे बीवी को भी याद दिला तो मैं याद है तेरे शोहर को दिया था। तो आदमी का चेहरा गायब हो जाना और कौन याद रह जाना, अल्लाह याद रहा। तो डीलिंग अपनी अल्लाह के साथ हो जाना। अल्लाह को क्या बोलना, अल्लाह को नमाज पढ़ के, अल्लाह मैं तेरे बंदे को दिया, वो बंदे का नाम क्या है कि मैं दिया, अब मैं तेरे से एक्सपेक्ट करता हूँ अल्लाह ताला। तो अल्लाह से एक्सपेक्टेशन करना शुरू करना, बंदे से एक्सपेक्टेशन करना बंद कर दिए तो फ्रस्ट्रेशन नहीं होता। नहीं तो मैं मदद करा था, मेरी गाड़ी रुक गई थी उसके घर के सामने, आके धकला भी नहीं उन्हें, उसको कहीं को देना आपने, तो इसके लिए दे रहे थे, तुम काम लेने के लिए दे रहे थे। तो 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 ये एक्सपेक्टेशन खत्म होना। हालांकि ह्यूमन नेचर है, बिल्डअप होता हो, देख के मदद करके वो चेहरा याद आता, चेहरे को हटा दो, अल्लाह को याद करो, अल्लाह को दिए अल्लाह के लिए। तो उससे क्या हो जाता, उसको तकलीफ नहीं देते। एक बार क्या हुआ, मैं जो है कोई जिम्मेदारी दिया था, कुछ हर महीना राशन पहुंच जाना ये फैमिली को। अब वो जो राशन पहुंचाने वाले, उन्होंने जरा रुआब शो करे कि भाई मैं दे रहा हूँ जैसा, तो उन्होंने क्या है, लेने जाने वालों को जरा गिन के बोलना, लाइन में खड़े रहो, ये टाइम पे आओ, ये टाइम पे ना आओ। हम जिस दर से देते, हम अल्लाह की रजा के लिए देते, तो हम तड़पते हुए इज्जत से, भाई आप लिए, खुशनसीबी हमारी, हमको अल्लाह ताला मौका दिया आपको मदद करने का। नहीं तो अल्लाह ताला आपको किसी और से भी काम करा सकता था, मगर मेरे को मौका दिया, आपका इन्फॉर्मेशन मेरे को तक पहुंचा, आई एम वेरी लकी, प्लीज एक्सेप्ट करो बोल के हम इतने इल्तिजा और ह्यूमिलिटी के साथ करते। मगर दूसरा वाला जिसको आउटसोर्स करे, जिसको जिम्मेदारी दिया, उसको उतना दर्द नहीं रहता, ईमान भी नहीं रहता, नॉलेज भी नहीं रहता। हालांकि पैसा उसका नहीं है, मगर कई बार ऐसा समझता कि भाई जो है मैं छू देने वाला, और उन्हें क्या है, उस गरीब की उस हद तक इज्जत नहीं करता और उसको झिड़की दे के बात करता, यानी तो रफ तरीके से डील करता, जिसकी वजह से उन्हें मरते हुए पैसे लेता, मरते हुए चीजें लेता। और जो है, मगर लेना पड़ता ना, गरीबी चीज ही वैसी है, गरीबी बला भी वैसी है कि आपको सर झुका के लेना पड़ता। मगर वो तकलीफ से जो लिया उन्हें, आसमान की तरफ जब अल्लाह के देखेगा और अल्लाह ताला अगर उसका बदला लेगा, तो उस आदमी से भी लेता जो उसकी बेइज्जती करा, और मेरे से भी लेता, क्योंकि मेरा जिम्मेदारी थी इसको प्रॉपर तरीके से पहुंचाने की, और मैं वो चेन ऑफ कमांड को कंट्रोल नहीं करा, वो जो साइकिल जहां से तरीके से जा रहे उसको कंट्रोल नहीं करा, तो गुनाहगार मैं भी होता और वो ने भी होता। और होता क्या, नेकी कबूल नहीं होती, क्योंकि नेकी करना आसान है, नेकी कबूल करवाना मुश्किल है। हलाल होना नेकी का पैसा खैरात करने के बाद में उसके आदमी को गिनना नहीं, उसको इज्जत से बात करना, उसको तकलीफ नहीं होना, ये चीजें अगर फॉलो नहीं करे तो आपकी नेकी अल्लाह ताला उठा के फेंक देते। तो नेकी तो गई, उल्टा उसके तकलीफ देने के बदले में मेरे को गुनाह हो जाता। इसलिए कई बार जो है ये सब चीजों को अपन इस तरीके से कोऑर्डिनेट करना, ताकि कोई किसी को तकलीफ ज्यादा नहीं होना, क्योंकि जब तकलीफ में आदमी तड़पता ना, उन्हें जाने माज बिछा के बदवा देने की जरूरत नहीं है, वो आज जो है डायरेक्ट चले आती ऊपर तक और बहुत खतरनाक शक्ल लेके आती। फिर होता क्या, आपके ताल्लुकात अल्लाह के साथ खराब होते, अल्लाह ताला फिर आपके साथ सख्ती का मामला करा,
तो फिर आप कहीं नहीं जा सकते। तो ये चीज़ों का बहुत ख़्याल रखना पड़ता है। और एक बड़ी हदीस ये आती है कि कई बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि मैक्सिमम लोग जहन्नुम में घसीटे डालते हैं सिर्फ़ उनकी ज़बान की वजह से। जबान की वजह से। ज़बान की वजह से। इतनी खतरनाक चीज़ है ज़बान, इतनी खतरनाक चीज़। अब कुछ लोग बचपन से अग्रेसिव रहते हैं, तेज़ मिज़ाज के रहते हैं, कुछ लोग सॉफ्ट रहते हैं। माशाल्लाह हमारे मुदस्सिर भाई, मैं बात करता हूँ फ़ोन पे, बहुत सॉफ्ट मिज़ाज के, अब शोएब भी अल्हम्दुलिल्लाह सॉफ्ट। मगर कुछ लोग बचपन से नेचर से या सिचुएशन की वजह से तेज़ बन जाते हैं, मतलब अग्रेसिव रहते हैं। बात करें तो गुस्सा आ जाता, बात करें तो गिरा देते। वो लोगों को बहुत बहुत तकलीफ है, मगर करना पड़ता। और मगर एक चीज़ खुशी की बात है कि उन लोग अपने आप को स्ट्रगल करे और दबाए और कंट्रोल करे अपने नेचर को, तो उनको डबल सवाब मिलता। डबल शोएब को सवाब है, नहीं मिलता हाँ। सवाब। हुम्मा। शोएब और मुदस्सिर भाई को नहीं मिलता। कई बोलते हैं लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनको पैदा करे इस नरम मिजाज। तो मैं हमेशा शोएब को छेड़ता रहता हूँ, तुम्हारे को नहीं मिलने वाला हाँ, है, तो लेकिन खाओगे। हम चेंज भी नहीं हुए ना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हम चेंज भी नहीं हुए, गलत भी नहीं हुए ना। हम नरमी गलत को भी नहीं हमेशा। बने नहीं, तो तुम अच्छे बने तो उसमें तुम्हारा क्या कमाल है? तुम्हारा बचपन से अच्छे है, और तुमको अल्लाह ताला बनाया उससे। अब देखो मैं और शोएब में हमेशा बहस होती है। मैं थोड़ा अग्रेसिव था कॉलेज के ज़माने से भी, डोमिनेटिंग और लोगों पे अपना कंट्रोल रहना, और ये जो गलत-गलत रहते ना, तो मेरे को बहुत लड़ना पड़ा अपने आप से, क्योंकि वो मेरी बेसिक नेचर थी। तो नेचर से फाइट करके, उसको चेंज करके, उस ज़बान को कंट्रोल में रख के, आज़ीज़ाना अंदाज़ और नरमी का अंदाज़ और लोगों को माफ़ करने के लिए मेरे को लड़ना पड़ा। किससे? अपने आप, अपनी फ़ितरत से लड़ना पड़ा। तो वो फ़ितरत से लड़ाई मेरी 4-5 साल चली, जिसकी वजह से आज अगर कोई मेरे को बोल भी दिए, तो मैं मुस्कुरा सकता हूँ। इट्स ओके, आप ज़बान है, आप बोल दिए। मेरा बदला अल्लाह लेता। और कई बार मेरे को जो सताया, वल्लाहि मैं बता रहा हूँ ना, मैं कुछ नहीं बोला किसी को। 6 महीने अंदर, 1 साल के अंदर बहुत, बहुत बड़ी तकलीफ में देखा मैं वो आदमी को। हालाँकि मैं कभी बदवा नहीं दिया इस तरीके से। तो ये करो ना, ये अल्लाह आपका आपका ज़िम्मेदार है, अल्लाह ताला है इस दुनिया में देखता। आप सब्र कर लो खाली, फिर अल्लाह ताला देख लेता है इस तरीके से। मगर मुदस्सिर और शोएब भाई को तो नहीं है, उन्हों तो नेचर ही वैसा है, तो उनको तो काउंट नहीं मिलता, उनको ये नेकी नहीं मिलती। तो लेकिन अनफॉर्च्यूनेट है, अफ़सोस की बात है शोएब भाई, बहुत बुरा हुआ वैसे आपके साथ सुन के। तो खैर, तो मैं ये क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ? ये बहाना नहीं है कि आप हुँ, ऐसी है, मैं तेज़ हूँ भाई, मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, और मैं भी घर का बड़ा बेटा हूँ, मैं बड़ा बेटा हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं बचपन से ऐसा था, मैं टफ टाइम देखा। ये क्या बहाने हैं भई? ये क्या एक्सक्यूज़ेज़ है? ये सब क़यामत के दिन अल्लाह के सामने चलने वाले हैं क्या? कि अल्लाह ताला ये सब कबूल करने वाले हैं? नहीं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, मैं टफ टाइम देख के गुज़रा हूँ, मेरे साथ ऐसा, मेरे साथ बुरा करे, ज़माना मेरे साथ बुरा करा, सोसाइटी मेरे साथ बुरा करी, मेरे को नफ़रत है दुनिया से, तो भी आपको नहीं कर सकते। फिर ठीक है, आप अल्लाह के साथ रहमत का एक्सपेक्टेशन बंद कर दो, सिंपल है। फिर अल्लाह आपके हाँ, दुआएँ नहीं कबूल करेगा, आप गिड़गिड़ाएँगे, आपके लिए आपकी अम्मी गिड़गिड़ाएँगे, आपके लिए आपके अब्बू हज में जाके गिड़गिड़ाएँगे। अगर आपके लिए दुआ कबूल नहीं होती, आप परेशान, माँ-बाप परेशान, खानदान परेशान, क्योंकि इन्हें अपने ताल्लुकात अल्लाह के साथ अच्छे नहीं करा। हाँ, अल्लाह इस पे नाराज़ है, तो वो बंदा खुद झुकना, उन्हें चेंज होना, माँ-बाप गिड़गिड़ाने से नहीं होता, भाई-बहन गिड़गिड़ाने से नहीं होता। जो गुनाह करा हुँ, उन्हें जेल में जाएँगे, ये गुनाह करे तो उसके अम्मा-पापा जेल में जाएँगे, अम्मा-पापा नहीं जाते जेल में। तो जेल मतलब तकलीफ, तो तकलीफ तो बेटे को होने वाली है। तो हम हुँ, जब तक उनके साथ, उनको हम कन्विंस नहीं करें कि बेटा ये तरीका गलत है, ये अकड़, ये तकब्बुर से जो अल्फाज़ आप बोल रहे, ये जो है अल्लाह ताला इसका इसका जो है बहुत बहुत नेगेटिव आपके ऊपर असर पड़ने वाला है। फिर आपकी ज़िंदगी को ना हम बचा सकते, ना हमारे दोस्त बचा सकते, हम कोई नहीं बचा सकता, अल्लाह ताला का अज़ाब फिर आपको पकड़ लेता। इस तरीके से हम लोगों को कन्विंस करना और बोलना, हुँ, अच्छा ठीक है, अल्लाह का अज़ाब छोड़ दीजिए। आप अगर तरक्की करना है, तो आपके ताल्लुकात अल्लाह के साथ अच्छा होना, क्योंकि तरक्की-वरक्की सब अल्लाह के हाथ में है। तो आप हाँ, लोगों के साथ दरगुज़र का मामला करेंगे, लोगों को माफ़ करेंगे, लोगों के साथ सब्र का मामला करेंगे, मीठी ज़बान रखेंगे, मुस्कुराते हुए बात करेंगे और उनके गलतियों के गुनाहों को भी दरगुज़र करेंगे, तो अल्लाह ताला जो है आपके साथ बेहतरीन का मामला करेंगे और रहम करेंगे। इसके लिए देखो आप कैसे पड़ोसियों के साथ डील करते हैं, ऑफिस के कोलीग्स के साथ कैसा डील करते हैं, बिज़नेस है तो बिज़नेस में आपके साथ कैसा, लोगों के साथ कैसा डील करते हैं, वो ही आपके साथ हो रहा। रियलाइज़ कर लो। हुँ, अगर कोई बोल रहा कि देखो मैं मेरे नौकरों को रगड़ के रखा, दबा के रखा, डरा के रखा, रगड़ दिया मैं, देखो डरते मेरे से और मैं अच्छा टेरर हूँ, तो कितना सख्त हूँ मैं। मुबारक, अल्लाह भी आपके साथ सख्ती का मामला है। बस तैयार हो जाओ उस हुँ, चीज़। तो ये अल्लाह का इक्वेशन बीच में लाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और
और कुछ मेरा पॉइंट एक क्वेश्चन है आदिल, इसमें जस्ट 2 मिनट में तुम इसका जवाब दोगे फिर आगे बढ़ो। अक्सर मेरे साथ होता, मतलब कभी खानदान में कुछ मसले आ गए किसी के घर में, ओके, तो मतलब मेरे साथ होता कि मैं दो तरफा नहीं सुन के, जैसा कि तुम बोले रूमर्स पे बिलीव कर लेके एक एक पार्टी की तरफ हो जाते, हालांकि हम सुने ही नहीं वो पार्टी के बारे में, दूसरी पार्टी के बारे में। तो ये भी मतलब एक तरह से गलत है ना, मैं गलती करा मतलब वो रूमर्स पे बेशक। बिलीव करके। हाँ, आप तो इस इन्वेस्टिगेट सिचुएशन में करना हमको क्या और करना चाहिए? इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इन्वेस्टिगेट करे बगैर जो है किसी को किसी पे कल्प्रिट इल्जाम नहीं नहीं लगा बनाना, सकते, तोहमत नहीं कल्प्रिट लगा नहीं सकते रहे। ना। और हाँ, रादर उसके बदले में आप क्या कर सकते हैं सेफ्टी के लिए, दोनों के दिल जोड़ने की कोशिश करना। एक का हाँ, साइड ले लेके दूसरे को लथाड़ने से मामला और खराब हो जाता। हाँ, मगर अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह क्या तरीका बताया, दिलों को जोड़ो। अगर दोनों के बीच में ऑलरेडी लड़ाई हो गई, तुम एक साइड उन्हों एक साइड हो गए, दोनों भी हम्म, और लड़ाई बढ़ जाती, तो जोड़ने वाला हम्म, कौन है? यहाँ तक कि हदीसों में आता आप झूठ बोल सकते अगर दोनों को जुड़ा हम्म, रहे। हाँ, इस हद तक तो मतलब झूठ बोलने का भी परमिशन इस्लाम में है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जोड़ने के लिए। क्योंकि लड़ाइयाँ जो इस हद तक बढ़ जाते कि फिर एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते थे, दुश्मनियां हम्म, फिर सालों तक बढ़ते रहते। नासूर के जैसा, कैंसर के जैसा अंदर जिस्म के ऑर्गन को खाता वो, रूह को खाता ही वो दुश्मनी जो अंदर पनपती ना। इसलिए हम्म। दुश्मनियां पूरे खत्म कर देना, सबको माफ कर देना। अल्लाह ताला देखो आपकी जिंदगी में कैसा सुकून और आफियत का मामला कर देता। तो इसके लिए तो जो है दो, हम जो है सो किसी मतलब थर्ड किसी पे बिलीव नहीं करना है, सब ब्लाइंडली दोनों तरफ की बात सुने तो ठीक है। अगर ज्यादा डिटेल में नहीं जा सके तो मतलब अवॉइड करके अपनी बात रख दे के, अब हम मतलब वो इख्तियार में नहीं है कि हमारी बात कोई सुने, हमारी बात को कोई समझे। तो इन दैट केस हमारी बात रख दे के दोनों तरफ मतलब मिलाने की बात करना, और कुछ नहीं, मैं हाँ, तो नहीं करना। क्योंकि तोड़ाना तो बहुत आसान है। अरे उदय हम्म, तो वैसे ही था, मेरे को पहले से मालूम था। अच्छा आप बोल दिए मम्मी, अब तो ठहरो, मैं भी दुश्मनी आपकी दुश्मनी, मैं भी आगे लेके बढ़ता हूँ, मैं भी उससे बातचीत बंद कर देता हूँ। आज तो बहाना ही हो गया लोगों को बातचीत बंद करने का। उससे हम्म, नाराज, इससे नाराज, सब पत्थर मार रहे तो मैं भी एक चार पत्थर मारता हूँ, बल्कि लोगों की हो गई। मतलब आजकल वो हैदराबादी जोक हाँ, हो गया, गाड़ी चला रहे हम्म। रोड पे मारम पीट की, तो चलो चलो अपन भी उतर के दो तीन हाथ साफ कर लेंगे। आजकल ये हो गया लोगों को, जरा नहीं है कि भाई मामले को सॉल्व करेंगे बल्कि। चलो तो आयत हम्म। नंबर 84 85 एक बार दोबारा हाँ, आप पढ़ लीजिए, और उसके बाद में उसके मंसूर तफसील। मंसूर पढ़ो। आदिल भाई 84 ना? जी 84 85। 84 85 85 बहुत बड़ी है, तो 84 जी। 85 स्टार्ट। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और जब हमने तुमसे वादा लिया कि आपस में खून ना बहाना, कत्ल ना करना और आपस वालों को जिला वतन ना करना, तुमने इकरार किया और तुम उसके शहीद बने। हम्म, 85। लेकिन फिर भी तुमने आपस में कत्ल किया और आपस के एक फिरके को जिला वतन भी किया और गुनाह और ज्यादती के कामों में उनके खिलाफ दूसरे की तरफदारी की। हाँ, वो जब कैदी होकर तुम्हारे पास आए तो तुमने उनके फिदिया फिदिये फिदिया फिदिया। फिदिया दिया। दिए, लेकिन उनका निकलना जो तुम पर हराम था उसका कुछ ख्याल ना किया। क्या बाज अहकाम पर ईमान रखते हो और बाज के साथ कुफ्र करते हो। तुम हाँ, में से जो भी ऐसा करे उसकी सजा उसके सिवा कोई क्या हो कि दुनिया में रुसवाई और क़यामत के दिन सख्त अजाब की मार, और अल्लाह वाह, ताला तुम्हारे अमाल से बेखबर नहीं। तो हम्म, चलिए ट्रांसलेशन पे मैं बोलता हूँ। आयत नंबर 85 में क्या हुआ, ये बनी इसराइल में यहूदियां जो है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने की बात है, ये मदीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने से कुछ साल पहले में जो है अजीब मदीने में लड़ाई झगड़े कत्लो गारत का माहौल था, कबीला और कबीले में।
अरब कबीले थे, औस और खजरज, उन्हें लड़ लेते थे खानदान खानदान। उसका हाँ परदादा इसके परदादा की दुकान से 5 रुपए के खजूर लिया था और नहीं दिया था तो उन्हें अरे गुस्से ये में हमारे पास ऐसी उसका से फलाना ऐसी से तो उसका गला काटे तो इसका बेटा उसको मारा, उसका बेटा इसको मारा, फिर इसका कबीले उसको मारे, फिर हर 6 महीने को जंग होते जा रही और बात निकली तो परदादा के बाप कुछ करे थे कहते। तो ऐसे मतलब ऐसी जहालत वाली कौम थी। और आप देखो इतनी जाहिल कौम, अरब कौम, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है इफेक्ट इन उन पे इतना पड़ा कि उसमें से वाह बड़े-बड़े सहाबियाँ, हाँ मतलब कितनी ताज्जुब की बात है कि ऐसे जाहिल कौम की इतनी छोटी चीज पे खानदान-खानदान सालों-सालों सेंचुरीज़ जंगा चल रहे कबीले के बीच में हाँ भी। हमारा कबीले का झंडा ऊपर, तुम्हारा कबीले का झंडा नीचे, औस और खजरत। ये तो 2 चल रहे थे, इनको ना किताब थी, ना इनके पास पैगंबर था। इलाए से हरकत करते थे जहालत में, समझ में आता। मगर अल्लाह ताला हम्म उनको टारगेट नहीं कर रहे, इधर यहूदियों को टारगेट कर रहे। यहूदियों के हम्म अंदर भी 2-3 कबीले थे, वो एक-दूसरे से जंग करते थे। हम्म तो बोले अल्लाह ताला बोले तुम तो नहीं करना ना, तुम्हारे को तो मालूम है पूरी उम्मा जो है, तुम यहूदियाँ पूरे एक मिलके तो रहना ना, तुम हम्म, एक-दूसरे को सपोर्ट करना ना, तुम ना क्यों आपस में खून बहा रहे? तो ये हाँ कत्ल गारत क्यों करे बोल के वहाँ से शुरू हुआ। तो आयत क्या अच्छा है कि यहूदियां एक दूसरे से लड़ ले रहे हैं कबीले लड़ ले रहे कबीले-कबीले। उनके हाँ पास भी 72 फ़िरक़े हैं, हमारे पास नहीं, उनके पास भी 72 फ़िरक़े हैं। अरे अपन और सेम टू सेम हो रहे हैं डिट्टो ज़ेरॉक्स कॉपी है अपन, समझ रहे? तो इसलिए मैं बोलता हूँ जो लोग ना यहूदियों से नफ़रत करते हैं, ख़ुसूसन मिडल ईस्ट में, अरबों को देखो वाह इज़राइल इज़राइल बोल के नफ़रत करते हैं, यहूदी यहूदी बोलते हैं। मैं बोला आप आईना देखो, सूरह बकरा पढ़ो, हम्म 1400 साल से आप वैसी थे। हम में और उनमें कुछ हम्म फ़र्क, क्या हक़ है आपको उनको उँगली करने का? उनको वाह ऐसा करे हमारे रसूल के ऊपर जान का हमला करे, तुम लोग क्या कर रहे हैं? तुम लोग कुछ कम है आज? तो आज हाँ, आज अपना आईना देखना है तो यहूदियों को देखो। तो हम्म तो आयत नंबर 85, जब हमने तुमसे वादा लिया था कि तुम आपस में खून खराबा, और आपस में जो खून खराबा है, कत्ल नहीं करना एक दूसरे को। हम्म और जो है उसके बाद में कई बार कत्ल नहीं करे और जिंदा पकड़े गए तो क्या करते थे, उनके सामान खींच लेके उनको जंगल में भेज देते, चलो निकलो सर, उसको बोलते हैं जिला वतनी। वो उस हाँ जमाने में एक्साइल बोलते थे, सामान-वामान खींच लेना, चलो निकलो अब जाओ, रेगिस्तान में कोई दूसरा हम्म घर बनाओ, कहीं तो भी जियो, और बहुत मुश्किल होता था। पता है को भाई हाँ आजकल मुशीराबाद में रोड कटिंग में रोड चली गई, रोड कटिंग में कई लोग हैं, चाय की दुकाना कहते हैं ना, हाँ यार गरीब हैं कैफ़े, बेचारे हाँ गरीब होंगे, मतलब गरीब नहीं, चाय का दुकान का ओनर खुद अच्छा-खासा डिसेंट रहता, किसी की चप्पल की दुकान रहती है, मल गया बोल रहा हूँ मेन रोड पे। मल जब गया मेट्रो बेचारे आया और रोड कटिंग हुई, तो सामने के पूरे कटे कमर्शियल के, तो उसके बदले हाँ में गवर्नमेंट क्या बोली, आपको हम दे देते 10 लाख 12 लाख। वो 10 लाख हम्म 12 लाख लेके वो लोग कहीं और जाके दुकान खोले तो दुकान चली ही नहीं, क्योंकि हम्म यहाँ पे काफ़ी साल से सेट थी ना। हाँ हाँ तो एक जगह से जिला-वतनी करना, निकाल के हैदराबाद के अंदर एक दुकान निकाल के दूसरी दुकान डालना, सेट नहीं होते हम्म लोग, क्योंकि हम्म काफ़ी सालों के बाद में एक लोकेशन पे सेट हो जाते हैं ना। तो अब तुम हम्म एकदम लेके जाके दूसरी जगह डाले तो नहीं, अब देखो ज़रज़री है, चाय की दुकान इतनी फेमस है, चलती रहती। अब उसकी हम्म कार्ड लेके उसको पैसे दे दे के जाओ ज़रज़री में, या तुम कहीं तो भी बालापुर में कहीं तो भी डालो बोले तो नहीं होता। उन्हें हम्म, वहाँ पे डालना, हिट होना, नहीं होना, लॉस हो जाता। अमूमन बिज़नेसेस लॉस में जाते। तो हाँ हाँ एक जगह से उठा के निकाल के फेंक दे के दूसरी जगह डालना कितना तकलीफ ज़्यादा है। ये तो एक सिटी के हम्म अंदर बोल रहा हूँ मैं। मगर हम्म वहाँ पे तो शहर ही छुड़ा देते थे। तो तुम नए हाँ शहर में रिश्तेदार नहीं, कैसा तुम सर्वाइव करते? तो जिला वतनी करते थे वो लोग, और हम्म तुमने इकरार किया और तुम उसके शाहिद बने, मतलब तुम गवाही दिए कि हाँ, ये हम दवाई थी मानेंगे, क़त्ल-ओ-गारत नहीं करेंगे एक-दूसरे के साथ, जिला वतनी नहीं करेंगे, मगर तुम नहीं करे। करेंगे हाँ ये है आयत हाँ नंबर 84। 85 में हम्म अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि तुमने आपस में कत्ल किया और एक फ़िरक़े को जिला वतनी किए। हम्म हाँ, और तुमने एक-दूसरे के दुश्मन को मदद किया। मतलब आप डायरेक्टली भी नहीं फाइट करे, तो कई बार प्रॉक्सी वॉर्स होते देखो। मतलब वो हाँ हाँ दुश्मन के साथ जो है कनेक्ट हो गए और जो है अपने लोगों के खिलाफ तुम काम करे। जैसे अपने मुस्लिम कंट्रीज़ करते हैं ना मिडल ईस्ट के। हम्म और जब तुम्हारे पास वही लोग वो प्रिज़नर ऑफ वॉर बन के आए, प्रिज़नर ऑफ हम्म वॉर बोलते क्या बोलते हैं? कैदी, जंग के कैदी। हाँ हम्म और जब तुम्हारे को मोहब्बत जागी और तुम पैसे जमा करके उनको फिर रिहा करे। ये क्या हम्म है? ये क्या ड्रामा है? एक तरफ कत्ल-ओ-गारत करते, फिर जो बच गए सो लोगों को लाके फिर तुम पैसा लेके उनको रिहा करवाते। ये क्या कर रहे हो? मतलब तुम, और क्या बोलते थे क्यों कर रहे बोले तो वो तौरात में लिखा हुआ है ना
कि अगर कोई तुम्हारा भाई जंग में पकड़ा जाए तो अपने पास से पैसे देके उसको रिहा करो बोल रहे, इसलिए हम देखो रिहा कर रहे हैं, हम तौरात को फॉलो कर रहे हैं। मगर वही जंग तौरात तो में कुछ कर पहले रहे लिखा हुआ था ना कि कत्ल नहीं करना अपने यहूदी भाई को, तो तुम एक हिस्सा किताब की मान रहे और एक हिस्सा किताब की नहीं मान रहे। हम्म तो आपको जो सूट करा, जो आसान है वो रास्ता ले लेते। कत्ल करना है, उसकी प्रॉपर्टी हड़प लेना है, वो टाइम पे तौरात को छोड़ दिए। अब जो है बहुत बदनाम हो गए, बहुत अच्छा नहीं दिख रहा सोसाइटी में, चलो 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 4 लोगों का पैसे जमा करके हम इसको रिहा करेंगे। क्या बोलते तौरात में लिखा हुआ है, ताकि तुम लोगों के सामने ये धोखा देना कि तुम जो है अपने किताब को मानते हैं। हालांकि अल्लाह ताला बोल रहे एक हिस्सा किताब का मानना और एक हिस्सा किताब का नहीं मानना ये गुनाह है, ये कुफ्र हाँ है, ये पूरे किताब पे भरोसा नहीं करने के बराबर। तुमको जो हम्म सूट है सब चीजें एक्सेप्ट करते, तुमको जो पसंद नहीं आता सब चीजों को तुम जो है रिजेक्ट कर देते। तो ये हम्म सेम माहौल हमारे मुसलमानों के साथ है। कुरान में सब चीजें लिखी है, सबको पता है, मगर वही चीजें करते जो उनको सूट करता। मगर जहाँ हम्म टफ चीजें आ जाती, जहाँ आजमाइश की चीजें आ जाती, जहाँ खैरात की चीजें आ जाते, नहीं 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 वो बाद में करेंगे, अब नहीं करेंगे। तो ये क्या है, अपने मन मर्जी के हिसाब से पिक एंड चूज इस्लाम तुम नहीं करना। हाँ और ऐसा करेंगे, एक किताब के एक हिस्से पे भरोसा करेंगे और अमल करेंगे और दूसरे पे नहीं करेंगे, तो आप इस दुनिया में बेइज्जत होंगे। हम्म बाज़ हाँ अहकाम उसमें पर हाँ ईमान हाँ रखते हो और बाज़ के साथ कुफ्र करते हो, मतलब भरोसा नहीं करना किसी चीज पे, कुरान की कोई आयत पे भरोसा नहीं करना, अमल नहीं करना, उसको कुफ्र करना बोल रहे। हम्म इसकी सजा सिवाय दुनिया में रुसवाई और क़यामत के हाँ दिन सख्त अज़ाब होने वाला है। हम्म तो समझे? तो ये यहूदियों के तरीका था। हम आएँगे अपने मुसलमानों में क्या चल रहा पिछले 1400 साल से। पहली चीज़ अल्लाह ताला जो है यहाँ पे अल्लाह ताला बेहतरीन वर्ड यूज़ करे, जब कत्ल कर रहे तो क्या बोले मालूम अल्लाह ताला? दूसरों को, दूसरे यहूदियों को मारने के लिए क्या वर्ड यूज़ करे? तुम अपने आप अपने लोगों को क्यों काटते हो? अपने आप का हम्म खून क्यों बहाते हो? तो अल्लाह ताला क्या वर्ड यूज़ करे मालूम? तुम दूसरों का खून नहीं, अपना खून क्यों बहाते बोले? तो मतलब अल्लाह ताला बोल रहे किसी और के बेटे को कत्ल करना, तुम्हारे बेटे को कत्ल करने के बराबर है, अपना खून बहाने के बराबर है। क्योंकि पूरी हाँ उम्मा एक कॉन्सेप्ट को लेके आ रहे हैं अल्लाह ताला, कि हाँ उन्हें मर गया तो उसका तकलीफ भी तुम महसूस करना। ये नहीं बोलना अरे उन्हें मरा, उन्हें तकलीफ में है, उन्हें जॉबलेस है, मैं क्या करूँ, मैं तो अच्छा हूँ, मेरे को तो नहीं हुआ। तो वही चीज़ फिर हाँ तुम्हारे पर आती है। हम्म अगर उसका दर्द तुम महसूस नहीं करेंगे, तो यही अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बोले, पूरी उम्मा एक बॉडी की तरह है। हाँ मतलब ईरान का मुसलमान हाथ है, तो पाकिस्तान का मुसलमान दूसरा हाथ है। तो ईरान के मुसलमान को अगर तकलीफ हुई तो पाकिस्तान का मुसलमान रोना, क्योंकि एक हम्म हाथ को दर्द हुआ तो दूसरा हाथ तो गाने नाचते तो नहीं बैठता, उन्हें भी दर्द में बैठा हुआ रहता है। आपको जब बुखार आता तो आपकी हम्म पूरी बॉडी इफेक्ट होती है। हालांकि एक हाथ में कुछ इन्फेक्शन हो गया तो दूसरा हाथ मेरे को क्या मालूम, मेरे को तो नहीं मालूम, मेरा हाथ मैं अच्छा हूं बल्कि उन्हें एंजॉय करता क्या नहीं करता, फील करता ना, हम्म क्योंकि एक बॉडी है। हम्म तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले उसी तरीके से तुमको सबको एक बनना है, एक बॉडी है, उसका दर्द तुम्हारे को लेना है। पाकिस्तान के मुसलमान को तकलीफ है तो ईरान का मुसलमान, सऊदी का मुसलमान फील करना। आज सगा रिश्तेदार को कुछ हुआ, पड़ोसी को हुआ, उसको देख तो भी इंसान को दर्द महसूस नहीं होता। हाँ उसके साथ हुआ हुआ छोड़ो भाई, मेरे साथ नहीं हुआ ना, मैं अपनी लाइफ कंटिन्यू करूंगा, मैं वैसी वीकेंड पे मूवी देखने जाऊंगा और मेरा जैसा वीकेंड का शेड्यूल है मैं वैसी एंजॉय करने जाऊंगा। तो अल्लाह ताला बोलते ठीक है, तुम उसका दर्द महसूस नहीं करे ना, उसका दर्द तुम इस ले लो जाओ। अब तुम्हारे पे भी वही अजाब आने वाला, तुम्हारे साथ भी वही प्रॉब्लम होता। तुम बोल रहे ना उसका जॉब चलेगा, मेरे क्या फर्क पड़ता। अगर तुम उसका जॉब जाने पे उसकी मदद करते ना, तुम्हारा जॉब नहीं जाता, हम्म क्योंकि तुम उसके जॉब जाने पे कुछ मदद नहीं करे, दो तकलीफ उसकी कम करने की कोशिश नहीं करे। मेरी तो नहीं गई ना, उसकी गई, मेरे को क्या है, मेरी गई जब देखेंगे वो तो तुम्हारी पक्का जाती जाती है। तो ये हम्म अपने साथ होता, इसलिए जब दूसरों के साथ तकलीफ हो रही तो हम जो है उसके साथ इन्वॉल्व होना जरूरी है। इन्वॉल्व और होना हाँ एक उम्मा का कॉन्सेप्ट लेना है। तो हम्म तो बेसिकली इस आयत का समरी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पिक एंड चूज नहीं करना है इस्लाम में, समझ रहे? तो और आपको ये जो हाँ बोलो शेख। मेरे को एक और चीज ये समझ में आई कि मतलब अपने पे लेने के लिए कि मतलब दूसरों को दिखाने के लिए वो लोग जैसा करे कि भाई वो जब प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स आए तो हल सबको बताने के वास्ते कि भाई हम लोग बहुत ही रहम दिल है बोल के पैसे जमा करके उन लोगों को छुड़ाए। मतलब इससे अब पहले तुम कुछ भी देखो अच्छे काम नहीं करे लेकिन लोगों को नहीं दिखाने करे, के हाँ लिए अच्छा हाँ अच्छा, तो ये हिपोक्रेसी नहीं। अब तुम देखो समझो टर्की जो है
इराक में इन्वेड करी और जो है कत्ल गारत करी, मिलिट्री गोली चलाए, मासूम मरे। उसके बाद में इराक से रेफ्यूजीज आए टर्की के जरिए यूरोप जाने के लिए। चलो भाई मैं रेफ्यूजी कैंप बनाती हूँ। ठीक है हाँ कॉन्सेप्ट। वही असल तुम कत्ल तुम करे, तुम जंग करे और जो थोड़ा सा रेफ्यूजी कैंप बना दे के उन लोगों को थोड़ा सा खाना देती तो तुम्हारे पूरे गुनाह धुल जाते, नहीं धुलते। तो आज अमेरिका भी, यूरोपियन कंट्रीज भी, नेटो भी ले लो, ये सब बिल्कुल ऐसे बॉम्बिंग कर रहा वॉम्बिंग कर देंगे। कुछ तो भी हाँ भाई एक एक 10,000 अफगानियों को जो है ग्रीन कार्ड दे दो और 20,000 लोगों को यूरोप में जर्मन सिटीजनशिप दे दो। यूके भी अपने सिटीजनशिप देता है, 20-30 हजार को तो हो जाता, गुनाह पूरे माफ हो जाते। तो आज मुसलमान कंट्रीज भी ये कर रहे कि ऐसा पहली चीज तो एक दूसरे के साथ कैसा अटैक करते हैं। ये बोलो कि मेरे को इराक कुवैत के साथ कैसा अटैक करता, यमन सऊदी हाँ के साथ कैसा अटैक वॉर करता। तुम्हारा एक दूसरे का कत्ल करना खुद नाजायज था। तुम्हारे एम्बिशंस के लिए, तुम्हारा पैसा और बढ़ाने के लिए, दूसरे कंट्री को अपना गुलाम बनाने के लिए, हुकूमत करने के लिए तुमने बेरीजन जो है वो कंट्री को इन्वेड किया, उसके ऑयल के लिए, उसके लिए। और उसके बाद में तुम थोड़ा सा जो है गुनाह पहुंचने के लिए, खून साफ करने के लिए जो है थोड़ा बहुत रेफ्यूजी कैंप दे दिया, रमजान में कुछ खाद ज़कात पैकेजेस बनाते के यमन के गरीबों को दे दिया, इराक के गरीबों को 4 टेंटा दे दिए। वल्लाह ये क्या तरीका है? तो ये जो ड्रामे हिपोक्रेसी कर रहे हैं, अल्लाह ताला यहाँ पे यहूदियों को एक्सपोज कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज पक्का मुसलमान करते हैं और आज हम अपने जमाने में मुसलमानों को करते हुए देख रहे हैं। ये एक है। और एक चीज क्या है, इस सब का जड़ कहाँ से होता मालूम? ये है नफरतें जो दिल में भर जाती। अब फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग खुसूसन उलमाओं के ये कारनामे हैं कि नफरत पैदा करते एक दूसरे ग्रुप के साथ, जिसके वजह से ये अब देखो पाकिस्तान में बीच में जो है कोई ग्रुप जो है दरगाह के अंदर बॉम्ब लगा के पूरे दरगाह में ऐसे लोगों को मार दिया। क्या बोलते दरगाह में जाने वाले काफिर। हालांकि दरगाह में जाना बड़ा गुनाह है, पर आपको हक कौन दिया उन लोगों को उड़ा देने का? कुरान में लिखा हुआ है जो अल्लाह के अलावा किसी की पूजा करे किसी, वो काफिर है और काफिर को जीने का हक नहीं है। ये क्या कॉन्सेप्ट ले लेके आ गए? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप, मेरी 2 बेटियां हैं राइट, मेरी बड़ी बेटी को मैं बोला था कि तुम ये टाइम तक खाना खा लेना और जो है 4 बजे तक खाना खाना, तो मैं तुम्हारे को खेलने देता हूँ। तो 4 बजे तक खाना भी नहीं खाए मैडम, हमारी बड़ी बेटी जो है प्लेट भी नहीं टच करे। मैं गुस्से में आया, तुम क्यों नहीं खाए खाना? पीछे से हमारी छोटी बेटी भी आ जाती, आके बोलती दीदी क्यों नहीं खाया आप, आपको खा लेना चाहिए था। मैं मेरी छोटी बेटी की तरफ पलट के देखा, एक्सक्यूज मी, मैं बाप हूं, मैं गुस्सा करो, तुम कहाँ से चढ़े हो गए? उन्होंने मौके में मौके चढ़ गए, छोटी बहन छोटी बेटी हमारी। तो उसी तरीके से अल्लाह ताला कुरान में नाराज हुए उन लोगों के साथ जो दरगाह वगैरह को जाते इस तरीके से शिर्क करते। तो अल्लाह नाराज है उन पे। तो तुम्हारे को क्या हक दिए, तुम क्या अल्लाह के कुछ वो है तख्त नशीन वगैरह कि तुम जो है वो नफरत को, अल्लाह का गुस्सा है उन लोगों पे, वो गुस्से को तुम अपने ऊपर लेके जाके उनके बॉम्ब में उड़ा दो। शिया लोगों के मस्जिदों में फायरिंग हुई पाकिस्तान में, क्या बोले तो शिया काफिर बोल के नारा शुरू हुआ। ठीक है भाई, शिया लोगों के कुछ कारनामे हैं, साहबियों को गाली देते, आयशा रज़ी अल्लाह को जानी बोलते, वो इंसिडेंट को अभी तक नहीं मानते वो लोग, फला फला है, हजरत अली का हिस्सा छीन लिया, फला फला, ये जो भी कॉन्सेप्ट है। मगर उनको उस तरीके से काफिर बोल दे के, फतवा दे के, अच्छा काफिर हो भी गए, तुमको मानने का हक कौन दिए? मतलब मैं मेरी बड़ी बच्ची को बोल रहा हूँ, समझ में आता, तो मेरा गुस्सा देख के मेरी छोटी बच्ची भी आती है, हालांकि उसकी छोटी बहन है, उन्हें उसको कौन हक दिया उसको चिल्लाने का? तो ये नहीं कर सकते ना उन्होंने। अल्लाह का गुस्सा है। तो तुम अपने ऊपर वो चीजों को ले लेके तुम जो है बदला लेंगे, वो तो तुम्हारा क्या होता है, अल्लाह ताला लिख देना कुरान में, मगर आप उड़ाओ बोल के कौन बोले? अल्लाह ताला आपको तबलीग करो बोले, अल्लाह ताला आपको दावा करो बोले। तो ये जो एक तरीके से पिक एंड चूज करते हैं, उसमें ये भी चीजें बहुत दिख जाती कि ये एस्पेक्ट को उठा लेते। मगर और अल्लाह का बदला लेने चले गए शिया वालों के साथ, दरगाह ग्रुप के साथ, इनको मार दिए, उनको मार दिए, काफिर फतवे दे दिए। बाकी के कुरान की किताब नहीं पढ़े हुए, थी वो सी, उस पे अमल करो, उस पे जो अपने आप को उस पे वो मायने पे अमल करो, वो नहीं है। ये चीज तुम्हारे को अच्छा दिखता, तुम्हारे को जोश आता, तुम्हारे को फाइटिंग पसंद है, अटैक करना तुम्हारी फितरत में है, इसलिए तुम्हारे गन उठाना मजा आता, दुश्मनों को कुचलना अच्छा दिखता तुमको, मेंटालिटी जिहाद की मेंटालिटी, तो तुम ये आयतों को पूरा निकाल लिया। हालांकि
तुमको हक नहीं है उस आयत को उस तरीके से इम्प्लीमेंट करने की। बाकी की चीजें क्या है, जो दावा करना है, कुरान के साथ लोगों को समझाना है, एक्सप्लेन करना। एक बहुत अच्छा एक नजरिया मैं आपको इससे बात बोलते मैं रैप अप करूंगा इस बात से। मैं और शोएब डिस्कस कर रहे थे कि भाई ये फला आदमी ऐसा ऐसा करा मुशीराबाद में, ऐसा वैसा करा, कैसे है वैसे है बोल के शोएब बोला। तो मैं बोला आपको उसको क्रिटिसाइज करने का हक नहीं है जब तक आप उसको तंबी नहीं करे, दावा नहीं करे, दीन उस तक नहीं पहुंचा। तो आप किस हक से उसको आप गिन देते? अरे मगर गलती करा, ठीक है मैं गलती करा, मगर आप क्या करें? आप समझाए, आप मदारिस खोले, आप जो है मेंबर पे खड़े रह के बात करें, या पर्सनल लेवल पे गए, मुआशरे के लिए कुछ करें। तो मुआशरे में आप कुछ भी अच्छाई नहीं फैलाए, लोगों को नहीं करे, तो आप मुआशरे को टारगेट किस हक पे करते? ठीक है, तबलीग के लिए, डिस्कशन के लिए अभी कुरान ग्रुप में हम लोग बात कर रहे हैं, मगर बहुत आसान हो गया, अरे वो आदमी वैसा है, ये आदमी वैसा है, उन्हें ऐसा करा। हालांकि सही है, हाँ, वेरीफाई करें हम लोग, वो गलत काम करा उन्हें शराब पीता, ठीक है, मालूम हो गया। उसको हंसना, उसको गिनना आपको जब तक हक नहीं है, जब तक आप उसको जाके समझाए नहीं, उसको एक्सप्लेन नहीं करे, उसको जाके उस बात नहीं करे, उसके बगैर आप फतवा देने का आपको हक नहीं है, उससे नफरत रखने का भी हक नहीं है। वरना आज उन्हें ऐसा करा, इन्हें तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? आप करें क्या कोशिश? आप कुछ बात करें, किसी से मिल के बात करें, कुछ पर्सनल लेवल पे बात करें, खाने पे बुलाए उसको, लेके गए चाय पे, कभी समझा, एक बार समझा, 2 बार समझा, 3 बार समझा, नहीं सुन रहा तो चलो आप पीछे हटे, तो कल के दिन बोल सकते मैं बोलने का बोला, अभी इसका अल्लाह ही मालिक है बोल के बोले। मगर कुछ करते वर्ते नहीं सोसाइटी में, और सोसाइटी को गिनना जो है अपना फेवरेट पास टाइम हो जा रहा। और इसी और जो है इससे ये बेसिकली कुरान को मिसअंडरस्टैंड करने की वजह से है। एक हिस्सा सुनना, एक हिस्सा नहीं सुनना। जो चीज आपको पसंद आई उसको ले लिए, और जो है दूसरी चीज उससे क्या मालूम, ऐसे खतरनाक जो है प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं उम्मा में, ऐसे गलत डायरेक्शन में चले आते हैं, बहुत डेंजरस है। कुरान का एक हिस्सा पढ़ना और उस पर अमल करना, और दूसरे हिस्से को छोड़ देना। आजकल सबसे बड़ा फितना क्या चल रहा है, जिसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल यूरोपियन और अमेरिकन पावर्स करे आजकल, क्या है, रूलर्स अच्छे नहीं है भाई। इराक में अच्छा नहीं है, सद्दाम हुसैन है, उधर गद्दाफी, उधर हुस्नी मुबारक है, उधर सादत है, उन्हें अनवर, सीरिया का जो भी बशर अल असद है, उन्हें ऐसा है, उन्हें वैसा है। क्या करना? चलो जिहाद करेंगे, निकाल देंगे, उन लोगों को खत्म कर देंगे, जो है उनकी डिक्टेटरशिप को खत्म कर देंगे। हो रहा क्या उसका देखो, कुछ भी नहीं हुआ। पिछले 10 साल में इतने डिक्टेटर गिराए, दूसरे डिक्टेटर आके बैठे हुए। क्यों मालूम? क्योंकि उन्हें कुरान को आधा सुने। अल्लाह ताला बोले किंगों को, डिक्टेटरों को मैं जब भी नाफिज करता हूं जब तुम्हारे आमाल खराब होते, और जब तक आमाल को ठीक नहीं करे, खाली डिक्टेटर को बदलने से नहीं होता, क्योंकि वो मेरा अजाब है, वो अजाब कंटिन्यू होता। एक डिक्टेटर को हटाया, दूसरा वाला उससे भी बदतर रहता। ये आधी चीज देख लिए कि भाई शहंशाह जो है, डिक्टेटर नहीं रहना चाहिए, जुल्म करना नहीं चाहिए, जुल्म को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए बोल के बड़े बड़े तंजीमा आ गए, और माशाल्लाह एनजीओ भी सपोर्ट करे और हथियार भी दिए, इस्लाम के दुश्मन ममालिक भी, हाँ चलो उधर सिविल वॉर हो गया, इधर सिविल वॉर हो गया, उसको सद्दाम को गिरा दिए, उसको फांसी डाल दिए, गद्दाफी को फांसी डाल दिए, हुस्नी मुबारक को हुआ क्या? कुछ भी नहीं, एक से बदतर हालत में है। पहले तो भी थोड़ा अमन चैन था, अब तो सिविल वॉर का नामो निशानी है। आदमी कारोबार नहीं कर सकता, आम झाड़ पे पके हुए लाके मार्केट में बेच नहीं सकता, क्योंकि मार्केट नाम की चीज ही नहीं है। वॉर 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 हो रहा, कत्लो गारत, बचपना जवानी पूरा जो है भूखे प्यासों में नोमैड की तरह घूम रहे। पूरी उम्मत तबाह नहीं है, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप बोलो। हालांकि अल्लाह ताला बोल दिए तुम अपने आप को नहीं चेंज करेंगे, लोकल लोग कुरान को पढ़ना नहीं शुरू करेंगे, इराक, यमन और अल्जीरिया या लीबिया जैसे कंट्री के मुसलमान नेक सालिहीन जब तक नहीं बनेंगे, कुरान के ऊपर आएंगे नहीं, ये आप पे जुल्म हुक्मरान नहीं हटेंगे। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करे बगैर उनको हटाओ, उनके वीडियोस बना के उन्हें ऐसा जाहिल है, ये जाहिल को तुम कैसा बर्दाश्त करते बोल के पूरा प्रोपेगेंडा कर दे के मेहनत, जवानी पूरी लोगों की तबाह हो गई, खून और कत्ल गारत में कंट्रियां तबाह हो गए, सिटीज ने कंट्रियां तबाह हो गए 15-20 साल। ये क्यों हुआ? क्योंकि कुरान की जो है एक आयत जो आपको सूट करती उसको पकड़ लेते, जो आपको अच्छा दिखती, जो लोग आपको उकसा देते, और आप उस रास्ते पे चल जाते, बाकी की रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कुरान नहीं करते। तो ये बहुत खतरनाक चीज है। अल्लाह हमें जो है सही कुरान पढ़ने से, और जो है पूरा कुरान अमल करने की तौफीक दे। टुकड़ों में नहीं, जो अपने को सूट करे वो नहीं, जो पूरा कंप्लीट पैकेज लेना है। ये पिक एंड चूज नहीं है, ये बफे नहीं है,
कि एक चीज वो थोड़ा खा लिया, बिरयानी खा तो मैं, डेजर्ट नहीं खा तो नहीं, ऐसा नहीं है, आपकी मर्जी का नहीं, कुरान एज अ होल पैकेज लेना पड़ता। यहूदिया भी वैसे पिक एंड चूज करते, जो जिन चीजों पे अमल नहीं करना है, कत्ल करना हाँ। है तो कत्ल के आयतों को छुपा दिए, बाद में जरा लोगों को थू थू होने लगी तो चलो भाई थोड़े लोगों को रिहा करेंगे, क्या बोलते डोनेशन कैंपेन करेंगे, पैसा जमा करेंगे रेफ्यूजीज के लिए, बोल के वही तुम्हारे हाथ पे खून लगा हुआ है और वही रेफ्यूजीज को 4 पैसे दे रहे, तो ये क्या तरीका है। तो उसी तरीके से हमारा भी ये हाल हो गया। तो जो है ये आयत का समरी इंशाल्लाह अल्लाह हमें 11:30 हो रहे, मतलब 1 घंटा कंप्लीट हाँ। हो गया। चलो अल्लाह कबूल करे, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट आयत से फिर नेक्स्ट दिन कोई सवाल है तो पूछिए। जज़ाकल्लाह खैर।